Hello everyone, welcome all of you at the Builds the BioPoint ऑनलाइन नेटवर्क प्लेटफॉर्म। देखिए, आज अपन बात करने वाले हैं कि एमएससी बॉटनी सेमेस्टर सेकंड सिलेबस में आपके पेपर्स और उनका सिलेबस क्या है, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको ये सिलेबस कैसे तैयार करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जैसे कि आफ्टर एमएससी सभी एग्ज़ाम्स के लिए राजस्थान भर के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में हम काम करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जिनका भी एमएससी हो रहा है उनके लिए एक इंफॉर्मेटिव ये वीडियो रहेगा। तो मे भी आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और उसके बाद में आपको कुछ पूछना हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ भी सकते हैं। ये सिलेबस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसका लिंक है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आपके सेमेस्टर सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेमेस्टर फर्स्ट की तरह 4 पेपर ही होंगे। पहला जो पेपर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस बार के 3 पेपर वो कंपलसरी पेपर्स हैं आपके। चौथा पेपर वैसे ही जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया इलेक्टिव पेपर है ना, वो इलेक्टिव पेपर देना आपको। तो सबसे पहला जो आपका पेपर है वो है रिसर्च मैथोडोलॉजी का पेपर है। इसमें आपको रिसर्च मैथोडोलॉजी के बारे में पढ़ना है। देखो, ये चीज़ आप लोगों के लिए बिल्कुल से नई है, और एमएससी के हिसाब से तो ये चलो ठीक है, बट शेखावाटी की बात करें तो इस एरिया के अंदर एमएससी लेवल पे बच्चों को यहाँ पे काफ़ी दिक्कत रहती है और रहनी भी है। तो यहाँ थोड़ा सा क्या कि आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा, और लगभग आपको जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं ना वो इंटरनेट का सहारा लेके कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि बुक्स वगैरह पे जाएंगे तो भी आपको इतने कम टाइम में हेल्प नहीं हो पाएगी। तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप है ना सेलेक्टेड टॉपिक्स इसमें से निकाल के और उनको आप तैयार कर सकते हैं इंटरनेट का सहारा लेके। और दूसरा क्या है कि देखो, अगर आप एक अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं एमएससी में तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि इस वाले पेपर से आपको बहुत अच्छे मार्क्स निकालना जो है ना वो एक टफ काम रहेगा ना यहाँ, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत नई हैं, इसलिए आप लोगों को आंसर लिखने में दिक्कत आई, स्वाभाविक है। तो यहाँ से आप ना एक ठीक ठीक नंबर कैसे आए उसी का आपको प्रैक्टिस करना है कि आपका जो भी है तरीका उस तरीके से आप इस पे जाएंगे। इसके बाद में अगला जो पेपर है उस पेपर में आपका टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और जो फॉसिल्स वाला सेक्शन है पैलियोबोटनी, ये है। तो ये पेपर आप लोगों के लिए काफ़ी इजी पेपर रहेगा, क्योंकि आपने बीएससी में पढ़ा है और एमएससी लेवल पे भी आप पढ़ सकते हो। हालांकि अगर आप एक फ्यूचर में एक अच्छे टारगेट के साथ एमएससी कर रहे हो तब तो क्या है कि मैं यहाँ पे आपको जो बुक सजेस्ट करूँगा वो आपको काम में लेनी चाहिए। और अगर आपको बाकी लोगों की तरह बस सिंपल एमएससी करनी है, उसके बाद में फिर दोबारा से एक बिल्कुल से क्लियर अंधेरा ही फेस करना है, तो आप जो भी आपके सॉल्यूशन है उस पर जा सकते हैं, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% बच्चे ऐसा ही कर रहे हैं, 90 का 95% यही कर रहे हैं। तो बुक्स वाइज बात की जाए ना तो आपके पास टेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म इन दोनों की दो बुक्स हैं। एस चांद पब्लिकेशन की बुक्स आती है ना, एस चांद पब्लिकेशन की वशिष्ठा सीरीज के नाम से बुक आती है। ये बुक आपको टेडोफाइट्स की अलग बुक है, जिम्नो की अलग बुक है, ये दोनों बुक आपको लेनी है। और फॉसिल्स वाला भी कुछ सेक्शंस आपको वहाँ से मिल जाएगा। और अगर आपको फॉसिल्स में पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स की दिक्कत आ रही हो, नहीं मिल रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम होपफुली आपको वो चीज़ प्रोवाइड करा देंगे। तो ये पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर नंबर सेकंड, और आपको यहाँ से कोशिश करनी है, अच्छे मार्क्स यहाँ से निकालने हैं। ये पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है स्कोरिंग के हिसाब से।
आगे अपन बात करते हैं पेपर नंबर 3। ये भी क्या है कि जैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड डेवलपमेंटल एनाटोमी को लेके पेपर है। तो यहाँ भी आपको क्या है कि बीएससी में पढ़ी हुई चीज़ें हैं, आप आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा इनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सीड जर्मिनेशन वगैरह का है ना, सूट डेवलपमेंट, लीफ ग्रोथ डिफरेंशिएशन, रूट डेवलपमेंट, ये सेक्शन यहाँ पे डला हुआ है। तो ये जैसे आपका टेडोफाइट वाले पेपर से आप स्कोर निकाल सकते हो ना, वैसे यहाँ से भी आप अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। तो आपको कोशिश करनी है कि या तो क्या है कि जैसे आप चाहें तो पर्टिकुलर जो बुक है प्लांट एनाटोमी बाय इशाओ ना, उसको यूज़ कर सकते हो, है ना। या फिर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते तो सिलेक्टेड टॉपिक्स को लेके और आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, बीएससी की किताब काम में ले लीजिए, है ना। और कुछ कंटेंट्स हैं उनको आप नेट से सर्च करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है और आप आराम से एक अच्छा स्कोर इस पेपर में भी ले सकते हैं। तो पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3 ये दोनों पेपर आप लोगों के लिए रिजल्ट को इम्प्रूव करने के हिसाब से अच्छे पेपर हैं, तो इन पे ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। आगे चलते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो आपके इलेक्टिव पेपर आ जाएंगे, है ना। इलेक्टिव पेपर नंबर 1 में जैसे एथनोबॉटनी है। तो हालांकि क्या होता है कि एथनोबॉटनी वैसे तो सरल होता है, लेकिन एज ए पेपर एथनोबॉटनी को पढ़ना और इसमें जो चीज़ें दी हुई है, इतना जो इसका सिलेबस का पार्ट है उसको कवर करना और उसको मतलब इतने कम समय के अंदर और अच्छे से कोई तैयारी की जाए, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये इतना नहीं होता है कि आप मतलब इतनी जल्दी इसको कर लें। तो मैं भी आप वही आपके पास ऑप्शन बचता है कि या तो आप एथनोबॉटनी के जो बुक्स हैं, जैन सर की बुक्स हैं, उनको पढ़ें या फिर आप सेलेक्टेड चीज़ें हैं उनको तैयार कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें आएंगी जिनको आप आराम से तैयार कर सकते हैं, जैसे हर्बेरियम वगैरह आप कर लेंगे, ठीक है। ऐसे जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको आप कर सकते हैं। प्रोसेसिंग वगैरह में भी जैसे मेडिसिनल प्लांट्स की प्रोसेसिंग आ जाएगी, एथनोबॉटनी एंड बायो प्रोसेसिंग, तो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। और नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, तो ये थोड़ा सा क्या कि इकोनॉमिक बॉटनी भी नहीं है, और प्लांट्स का नॉलेज भी आपको चाहिएगा, और साथ में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ कनेक्शन है वो आपको इसमें होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको कोशिश करनी है कि एक इकोनॉमिक बॉटनी के हिसाब से तो आपको तैयारी करनी ही करनी है कि वो कम से कम कुछ भी नहीं आ रहा हो तो इकोनॉमिक बॉटनी के हिसाब से तो आना ही चाहिए। और फिर अच्छा लेवल लाना है तो आप फिर इंटरनेट से इन चीज़ों को कवर करेंगे। वैसे क्या है कि ये सिलेबस छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें दूसरा जो इलेक्टिव पेपर का ऑप्शन है वो आपके पास है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, है ना। प्लांट ब्रीडिंग हालांकि आप बीएससी में पढ़ के आए हुए होते हैं ना, प्लांट ब्रीडिंग एक पेपर होता है, पहले सेमेस्टर से पहले ये पेपर था, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। और ये जो सेक्शन है ये कंपैरेटिवली एथनोबॉटनी से छोटा है। तो अब ये चीज़ भी मैटर करती है कि आप कौन सी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपके कॉलेज के अंदर स्पेशल पेपर क्या रखा जाता है। तो अगर बच्चों के हिसाब से बात की जाए, एग्ज़ाम में अच्छे से बच्चे कर पाएँ तो उसमें तो प्लांट ब्रीडिंग ही ठीक है ना। और ये भी है कि सेमेस्टर 2 के अंदर ऑलमोस्ट आपकी क्लासेस भी बहुत कम ही रही हैं, तो इतना कुछ आपको पढ़ाया भी नहीं गया होगा, तो वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो मेरा तो सजेशन आपको यही रहेगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, और अगर आप एज ए फैकल्टी मेंबर भी इसको देख रहे हैं ना, तो भी बच्चों के लिहाज से देखा जाए या बच्चे जहाँ अच्छा कर पाएँ उसकी बात करें ना, तो ये ज़्यादा ठीक है। और इसके कुछ टॉपिक्स क्या हैं कि बच्चों के आगे भी काम आते हैं, है ना, जैसे इन सीटू एक्स सीटू जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, है ना, ये चीज़ें हैं। ये नेक्स्ट लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें काम आती हैं, और सिलेक्शन मेथड्स जो हैं ये भी काम आते हैं। ऐसे बात करें तो यहाँ पे जो QTL वगैरह हैं,
है ना, ये क्वांटिटेटिव ट्रेड, ये सारी चीज़ें आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम्स वगैरह में रहती हैं। तो अच्छा है कि ये पेपर लिया जाए एज ए इलेक्टिव। देखो देखो यहाँ पे एबायोटिक स्ट्रेस जो है ना, ये प्लांट फिजियोलॉजी की बुक्स में आपको मिलेगा, है ना। प्लांट्स वो ड्रॉथ को लेके, कोल्ड को लेके, सॉल्ट, हीट, है ना, एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वाटर लॉगिंग, तो ये प्लांट फिजियो से कंसर्न करता है। तो थोड़ा सा क्या है कि ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं और से जोड़ती हैं, तो आपके लिए थोड़ा समझना और इसको तैयार करना आसान हो जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूलर वेटिंग के अंदर मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं, तो ये अच्छा है, मतलब आप नेक्स्ट जैसे आप नेट वगैरह के एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें आपके काम आ जाती हैं। जैसे एबायोटिक स्ट्रेस है, ये भी काम आ जाता है ना। ये जो मार्कर्स का सेक्शन है, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, लोसाई, ये सब जेनेटिक्स वगैरह के थ्रू, है ना, और मार्कर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये जो आपका सिलेबस है उसमें देखा जाए तो इलेक्टिव पेपर वाइज आप कोशिश कीजिए कि इलेक्टिव पेपर आपको प्लांट ब्रीडिंग है वो मिले, ताकि आप थोड़ा सा ठीक कर पाएंगे। और देन आफ्टर प्लांट मॉर्फाइन डेवलपमेंटल एनाटोमी आपको अच्छे से करना है ना। और सिमिलरली सेकंड पेपर टेडो से लेके आपको जिम्नो, पैलियो, ये सबसे मेन टॉपिक आपका यही है जिसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर बना सकते हैं। और फिर आपका पेपर नंबर फर्स्ट रह गया था प्लांट, ये रिसर्च मैथोडोलॉजी वाला, तो इसको भी आपको क्या है कि थोड़ा सा 100 लेवल पे तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे टफ जो आपको पेपर यहाँ रहने वाला है वो पेपर नंबर फर्स्ट है, और सबसे इजी है वो पेपर नंबर सेकंड है। पेपर नंबर थर्ड भी ठीक आप कर लेंगे। फोर्थ अगर आप ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग रखते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए सही होगा। तो ये तो रही आपके एमएससी सेमेस्टर सेकंड के पेपर्स के बारे में जो सजेशंस में चाहता था कि आप लोगों के पास पहुंचे, ताकि आप थोड़ा सा जो प्लानिंग कर रहे हैं आपकी स्टडी का प्लानिंग, आपके पास कंटेंट चाहे कुछ भी हो, है ना, कंटेंट चाहे आपके पास नोट्स हो, चाहे कोई मार्केट से आपके पास कोई मटेरियल हो या बुक्स हो, बट एक जनरल फ्रेम होता है ना, वो मैंने आपको बताया है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि एमएससी जो आप अभी कर रहे हो, उस एमएससी के साथ में आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के बारे में भी सोचना चाहिए। और एक क्या होता है कि जैसे आप पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहते हैं तो आप अपने फ्यूचर को टाइमली सिक्योर कर पाते हैं, और बाकी जो कम्पिटिटर्स हैं उनसे जब आप आगे रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ के हिसाब से ये सही है, आपके कैरियर के हिसाब से सही है। तो आफ्टर एमएससी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आप एमएससी के साथ में कर सकते हो, जिसमें आपको अलग से कोई कोर्स नहीं करना पड़ता, वो CSIR नेट के एग्ज़ाम आप दे सकते हैं ना। आप अपनी एमएससी के साथ में, जैसे अभी आप दिसंबर का एग्ज़ाम भी दे सकते हो, है ना। जिन बच्चों ने अभी फॉर्म भर रखा है वो अभी जुलाई वाला एग्ज़ाम भी देंगे, नहीं भरा तो आप दिसंबर का दे सकते हैं। देन 2026 में आपके जो एग्ज़ाम्स आएंगे वो भी आप दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक हो जाएगा, एक आपका फ्यूचर है वो एक ट्रैक पे आ जाता है। इन केस मान लो कि आपका कम से कम अगर लोवेस्ट नेट भी निकल जाता है ना, तो फिर आप आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए साथ में कर सकते हो। क्योंकि इन सभी एग्ज़ाम से आप बीएड करके फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाने का सोचेंगे ना, तो भी आपको 55% एमएससी में मार्क्स चाहिए होते हैं, तो वो इशू नहीं होता है ना। तो अपना सारा टाइम आप एमएससी में ही ख़राब कर दें और नेट ना निकालें, तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे आपको टाइम वाइज कॉस्टली पड़ता है, फ्यूचर वाइज कॉस्टली पड़ता है। तो एक सजेशन आपको मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आप एमएससी वाले पेपर्स अभी कर रहे हैं, उसके बाद में आपको CSIR नेट के लिए भी जाना है। CSIR नेट के एग्ज़ाम आप एमएससी के साथ में दे सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि BSc फाइनल के अंदर भी आप नेट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आप एलिजिबल हैं तो आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और बिल्स द बायो पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए हेल्प ये रहेगी कि अगर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आप अभी अगर एमएससी आपकी चल रही है और आप नेट के कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे कोर्सेज़ के ऊपर आपको 25% डिस्काउंट है वो हम प्रोवाइड करा देंगे। आपको अपना जो ID कार्ड है ना, वो एज ए प्रूफ हमें
शेयर करना पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो आप आईडी कार्ड यूज़ करके 25% डिस्काउंट यूज़ कर सकते हैं। और साथ में एक अच्छा जो मेंटरशिप होती है ना, वो जब आपको मिलेगी तो डेफिनेट आपके एमएससी का लेवल तो सुधरेगा ही सुधरेगा, और आपका नेक्स्ट फ्यूचर के हिसाब से भी एक सिक्योरनेस आती है। और दूसरी खास बात ये कि जैसे पहले तो ये सब बहुत रेयर चीज़ें थी, बट अब जैसे 2025 की बात करें तो पिछले सालों में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके यहाँ शेखावाटी क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं, एमएससी के साथ में ही नेट और जेआरएफ को क्रैक कर रहे हैं। तो बाकी स्टूडेंट भी आपके जैसे हैं, वो जब आगे जा रहे हैं तो आपको भी प्रयास करना चाहिए और ये मौका आपको मिस नहीं करना चाहिए। हाँ, सिलेबस के बारे में जो बताया वो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कुछ डाउट हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। टाइमली जो भी हेल्प है हम आपके कर कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प हमेशा मिलती रहे। चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर नेक्स्ट हमारे वीडियो जो कि मे बी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेके रहें तो वो आपके पास टाइमली पहुंच जाएं, और जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपके पास आती रहेंगी। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपकी एग्ज़ाम अच्छी होगी, और उससे भी आगे उम्मीद है कि आप पूरा फ़ायदा उठा के नेट के एग्ज़ाम भी एमएससी के साथ में क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।